हेलो इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट इंथुजियास्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इंसाइट मिस ना करो। दोस्तों, बात करेंगे हम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करेंगे और दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मोर सस्टेनेबल वेल्थ वे टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म वेल्थ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी आप डिसीजन लोगे, चाहे वो आपका ट्रेडिंग का डिसीजन हो या इन्वेस्टिंग का डिसीजन हो, चाहे आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो या आप कोई लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हो, ये दोस्तों पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, हर किसी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग अलग है, हर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, हर किसी की मंथली इनकम या मंथली सैलरी भी अलग अलग है। सैलरी हो, इनकम हो, ये सारी चीजें अलग अलग है। एज फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और हर किसी का स्टॉक मार्केट को लेकर एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिसे मार्केट में 1 साल का अनुभव हो, कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिसे मार्केट में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कुछ लोगों को हो सकता है 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो मार्केट में मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस रखते हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की। तो दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट को, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को, अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना, और इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसे भी एनालाइज कर लेना, और इन दोनों को इन डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना। क्योंकि दोस्तों, ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता। इसी डिस्क्लेमर के साथ फटाफट शुरू करते। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन, काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगे। इसी वजह से क्या हुआ, आप देखोगे कि मार्केट में एक मेजर गिरावट देखने को मिली। मेजर इंडाइसेस हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, यहाँ पर 20, 30 या 40% की गिरावट, यूनिडायरेक्शनल गिरावट देखने को मिली। काफी सारे स्टॉक्स ऊपर से 70%, 80% के आसपास टूट भी गए, और ये गिरावट एक तरफा थी। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इस गिरावट को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल था या कोई रॉकेट साइंस था, क्योंकि मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल नीचे आ रहे थे। तो इस गिरावट को प्रेडिक्ट करना, जिस तरह से चीजें हो रही थी, काफी आसान था। तो काफी सारे लोगों ने इस गिरावट को प्रेडिक्ट भी किया, और यहाँ पर काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट बाय करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की। सिमिलरली थोड़ा आगे जाने के बाद अगेन धीरे धीरे चीजों में सुधार आया। जो पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन थे वो हट गए, और इसी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिवाइवल देखने को मिला, और स्टॉक मार्केट में भी एक मेजर रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर दोस्तों एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, जिन लोगों ने मार्केट क्रैश में पुट ऑप्शन बाय किया उसके भी पैसे बने, मार्केट रिकवरी में कॉल ऑप्शन बाय किया उसके भी पैसे बने, एंड दैट वाज एन यूनिडायरेक्शनल तेजी जो कि प्रेडिक्ट करना काफी हद तक आसान थी। और इसी के चक्कर में ये गोल्डन पीरियड था दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक गोल्डन पीरियड था काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो इसी के चक्कर में दोस्तों हुआ क्या, काफी सारे लोगों को लगा कि मार्केट काफी आसान है। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2019 और 20 से देख लेना, एनएससी ऑप्शन टर्नओवर देख लेना, ये सिर्फ एनएससी का डाटा या बीएससी का भी उठाकर देख लेना, किस तरह से ऑप्शन टर्नओवर के वॉल्यूम्स में एक मेजर तेजी देखने को मिली। और इसी के चक्कर में काफी सारे लोगों के बीच, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के बीच, एक गैम्बलिंग अप्रोच बन पा, यानी आप कह सकते हो कैशिनो वाला अप्रोच देखने को मिला। स्पेशली एक्सपायरी के दिन देखोगे ना किस तरह से चीजें देखने को मिली। काफी सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्रीमियम बाय कर लिया एक्सपायरी के दिन, और हीरो ये प्ले करने की कोशिश करते। और यहाँ पर एक मेंटेलिटी क्या है दोस्तों पता है, 2000 या 3000 रुपए के अमाउंट में, एक मिनिमम अमाउंट में, या कभी कभी 200-300 रुपए के अमाउंट में भी
आपको एक या दो लॉट मिल ही जाएंगे। एट वो क्या सोचते हैं, एट मैक्स मेरा चला कितना जाएगा, 100 200 या 300, कभी कभी 3 या 4 हजार रुपए चला जाएगा, इससे तो ज्यादा मेरा नुकसान नहीं। लेकिन अगर यही प्रीमियम 100 गुना 200 गुना, ये कभी कभी 1000 गुना भी अगर हो जाएगा ना दोस्तों, तो मेरे एक मेजर वेल्थ क्रिएट होगी। और इसी के चक्कर में काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। अब जैसे आप देखोगे ना, एंजल वन हो, जीरोदा हो या ग्रो एंजल वन जीरोदा, ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करोगे ना, तो सेबी की तरफ से तुरंत एक पॉपअप मैसेज आ जाता है और वहां पर आपको रिस्क डिस्क्लोजर, जो डेरिवेटिव को लेकर एक रिस्क डिस्क्लोजर नॉर्म है, वो पॉपअप होता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि 10 में से 9 रिटेल पार्टिसिपेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लॉस में है। सो ये डाटा लगातार आता है। लेकिन फायदा किन लोगों ने बनाया दोस्तों? फायदा बना एक्सचेंजेस का, एनएससी हो, बीएससी हो, ब्रोकरेज फर्म का हो, चाहे वो फिर जीरोदा हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो। इन लोगों ने काफी अच्छा खासा पैसा बनाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेना, सेल्स देख लेना, प्रॉफिट की ग्रोथ को देख लेना, ये सारी चीजों को देख लेना। क्योंकि दोस्तों जो कैसीनो फैसिलिटेट करता है, दे आर इन प्रॉफिट, और जो कैसीनो में खेलते हैं, दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन लॉसेस। सो इस चीजों को समझ लेना दोस्तों। आप पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर देखोगे ना दोस्तों, तो टाइम इज यूर एनिमी, टाइम इज टिकिंग बॉम्ब। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप एक्सपायरी के करीब जाओगे, आपके ऑप्शन प्रीमियम में एक मेजर डिप देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन का प्रीमियम काफी तेजी से घटेगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके। आपका प्रीमियम काफी तेजी के साथ घटेगा। तो आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे ऑप्शन बाइंग में, कॉल या पुट ऑप्शन को, उतना ही ज्यादा आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं और ओवरनाइट कैरी करने पर ये लॉसेस काफी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ थीटा डीके। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश में टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। दोस्तों यूजुअली अगर आप देखोगे ना, किसी भी बिजनेस, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए 10 साल एट मैक्स लगते ही लगते हैं। मिनिमम 10 साल मान लो कि किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए 10 साल लगते हैं। इसी फेज में दोस्तों काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हो गए जो नेसेंट स्टेज में हो गए, जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा, काफी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सेगमेंट होगा। तो होता क्या है, यूजुअली ये सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए एक डिकेड लगता है, ये बनती है डिकेडल थीम। सो जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे 10 साल तक, उसी पीरियड में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ेगा, और इसी की वजह से शेयर प्राइस हो सकता है 100 गुना हो जाए, 200 गुना हो जाए। अगर आप काफी लकी रहे, 10 20 गुना 30 गुना, या काफी लकी रहे तो आपका 100 गुना भी बन सकता है पैसा। यानी लॉन्ग टर्म निवेश में टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। ना सिर्फ 100 गुना 200 गुना 10 20 30 गुना रिटर्न, बल्कि दोस्तों आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, स्प्लिट्स भी मिलते हैं, बोनसेस भी मिलते हैं। यानी क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में टाइम इज योर एनिमी, लॉन्ग टर्म निवेश में टाइम इज योर फ्रेंड, इन्वेस्ट इम्पल्स इज योर एनिमी। दोस्तों काफी सारे निवेशक मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते, काफी क्लोजली ट्रैक करते, ईच एंड एवरी इवेंट ट्रैक करेंगे। जैसे रिसेंटली ईरान और इजराइल का वॉर हुआ, इसे भी ट्रैक करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इसे भी ट्रैक करेंगे। क्रूड प्राइस, इसे भी ट्रैक करेंगे, और काफी सारे छोटे छोटे मिनिस्कुल डिटेल ट्रैक करेंगे। एज इफ पूरा टेंशन इन्हीं को है। ये ऐसा बर्ताव करेगी, इतना ओवर एनालाइज करेगी जितने ओवर एनालाइज प्रमोटर भी नहीं करते। काफी सारे प्रमोटर ने अपने प्रमोटर होल्डिंग उठाकर देख लेना, मेजर कंपनीज के मोर देन 50% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं। 50% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं, लेकिन वो चैन और सुकून की नींद सो पाते हैं। लेकिन आप क्या है, मार्केट को काफी माइन्यूटली ट्रैक करते हो। अब होता क्या है, इसी तरह के ओवर एनालिसिस की वजह से एक पैरालिसिस होता है, और काफी, या तो आप काफी इंपल्सिव डिसीजन ले लोगे या कुछ डिसीजन ही नहीं लोगे। इसकी वजह से आपको मेजर लॉस मिलेगा। कभी कभी मार्केट में कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने के समान होता है।
ईट 5 स्टार, डू नथिंग, दैट्स द मेन मंत्र ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप कुछ नहीं करोगे, कुछ इंपल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करोगे जो जनरेशनल वेल्थ होगी। बात करेंगे व्हाट इज अ सस्टेनेबल अप्रोच। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश में दोस्तों एक खास बात है कि आपको हर बार सही नहीं जाना पड़ेगा। मान लो आपने 10 स्टॉक बाय किए और आपने 10 लाख का निवेश किया, ठीक है। हर स्टॉक में आपने 1 लाख का निवेश किया, यानी 10% वेज हर 10% वेटेज हर स्टॉक में दिया, यानी 10-10 अप्रोच को आपने फॉलो किया। मान लो कि आपने 10 में से आपके 5 स्टॉक सही साबित हुए और 5 स्टॉक गलत साबित हुए। अब जहां पर भी आप गलत गए हो ना दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं आता, कोई मेजर फ्रॉड सामने नहीं आता, तो आपका पैसा एट मैक्स 50% गिरेगा, 60% गिरेगा, हो सकता है 70% भी गिरे। लेकिन दोस्तों अगर 10 में से एक आधी कंपनी भी ऐसी निकल गई जिसने आपका 10 साल में पैसा 100 गुना कर दिया ना, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेना। यानी कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। अगर आप रॉन्ग चले गए, आपको हर बार सही होना पड़ेगा, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही होना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी एक कंपनी भी बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दिखा पाए ना दोस्तों, तो आपकी एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगी। एंड वन कंपनी इज इनफ टू चेंज योर एंटायर लाइफ। आपको 100x रिटर्न 10 साल में आसानी से मिल सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मच मोर सस्टेनेबल अप्रोच कंपेयर टू दी फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर वक्त फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एज हासिल करे। दोस्तों होता क्या है, मार्केट में कभी कभार बेरिश माहौल भी होता है और कभी कभार बुलिश फेज भी होता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक काफी मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बेरिश मार्केट में भी पैसा बना सकते हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विथ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट अगर लगातार गिरता है तो आपका पैसा डेफिनेटली नहीं बनेगा। हाँ, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डल मार्केट में आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी इंक्रीज होगी, आप क्वांटिटी को अपने निवेश को बढ़ा सकते हो, और जैसे ही बुल मार्केट आएगा तो इसका आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। लेकिन दिस इज अ पेन इन ए शॉर्ट टर्म। यहाँ पर आपको काफी पेन हो सकता है, आपका पेशेंस यहाँ पर चेक होगा, ठीक है, काफी सारी चीजें होगी। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर भी आप पैसा कमा पाओगे। मार्केट में अगर बेरिश फेज में है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से बेरिश फेज में भी पैसे कमा पाओगे। दैट इज अ मेजर पॉजिटिव थिंग। लेकिन दोस्तों अब आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कोई मैं क्लियर कट रिजल्ट नहीं दे सकते, हम किसी क्लियर कट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में सक्सेसफुल हो, लगातार आप प्रॉफिट बना पा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा खासा वेल्थ फ्यूचर एंड ऑप्शन से क्रिएट कर पाओगे, तो डू फ्यूचर एंड ऑप्शन। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। फ्यूचर एंड ऑप्शन करना कोई क्राइम नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अगर आप पैसा बना पा रहे हो, जिससे भी पैसा बने दोस्तों, बस पैसा बनना चाहिए, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। डू व्हाट सूट्स यू। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना